ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਇਨਫੈਕਟ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਸੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਨਾउन्स ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਮਨ ਨਾउन्स ਐਂਡ ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾउन्स ਦੈਨ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਾਈਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਜੋ टाइप है नाउन्स ਦੀ ਕਰਦੇ हैं। सो अपनी नैक्सट जो टाइप है वो अपना कि आती है कोलैक्टिव नाउन। नॉट बाद विच करना पहले समझना है कोलैक्टिव नाउन्स। कोलैक्टिव मतलब की होंगे है ग्रुप इकट्ठवाचक इनू आप कह दें। सो कोलैक्टिव की होंगे है कोई चीज़ ग्रुप दे विच होवे राइट कोलैक्शन होवे। सो कोलैक्टिव नाउन वो नाउन होंगे है जदों आप एक जिहियां वस्तुआं नूं या परसन इकट्ठा कर लेने हैं तो एक ग्रुप बना देने हैं। उस ग्रुप नूं आपां की कहने हैं कोलैक्टिव नाउन कहने हैं। जिवें कि स्टूडेंट्स नूं इकट्ठा किया तो की बन गया क्लास, ये बन गई क्लास। प्लेयर्स नूं इकट्ठा किया तो की बन गई टीम बन गई। सोल्जर नूं इकट्ठा किया तो की बन गई आर्मी बन गई। फ्लावर्स नूं इकट्ठा किया की बन गया बुके। या अंगूरां नूं इकट्ठा किया या चाबियां नूं इकट्ठा किया की बन गया बंच राइट। बंच की होंदा है कलैक्शन ऑफ कीज या कलैक्शन ऑफ ग्रेप्स। ये होंदा है ये होंदा है फ्लावर्स नूं राइट। कार नूं इकट्ठा किया की बन गया फलीट। फलीट की होंदा है कलैक्शन ऑफ कार्स या कलेक्शन ऑफ शिप्स राइट। कैटल कलेक्शन ऑफ काउज एंड बफलोस ये होंदा है ठीक है। कमेटी हो गया कमीशन हो गया एटसेट्रा राइट। ये सारे अपनी की है कोलैक्टिव नाउन है। सो कोलैक्टिव नाउन की होंदा है कोलैक्टिव नाउन वो सारे नाउन है वो सारे शब्द है जो एक नहीं होंगे अपने आप दे विच उन्हां दे विच बहुत सारे होंगे है। चाहे वो बहुत सारे वस्तुआं हन बहुत सारे लोग हन तो लेकिन उन्हां दा एक ग्रुप बन जाता है एक यूनिट बन जाता है। एंड उस यूनिट नू उस ग्रुप नू आपां कहने हैं की कहने हैं कोलैक्टिव नाउन कहने हैं। कोलैक्टिव नाउन अपने आप दे लई एक गाना भी गाते हैं हिंदी गाना। किहड़ा गाना गाते हैं वो हम साथ साथ हैं हम साथ साथ हैं। सो मेन पॉइंट ये है जो मैं तुहानूं कहना चाहना गाने के थ्रू भी जदों कोलैक्टिव नाउन आपां नूं सबजैक्ट दिता होवे सेंटेंस दा तां इहनूं आपां ने एक वचन ही समझना है सिंगुलर ही समझना है एंड सिंगुलर ही वर्ब लगाना है। से फॉर एग्जाम्पल मैं कहना है द टीम इज या आर ऑन द फील्ड। यस की आऊगा द टीम इज और आर ऑन द फील्ड। टीम की होंदा है कोलैक्टिव नाउन है राइट। कोलैक्टिव नाउन एक यूनिट है एक ग्रुप है और सारे इकट्ठे है। सो की लिखांगे आपां इज लिखांगे। सुमन समझ आ रहा है राइट नाउ। लेकिन एक गल माइंड च रखना है अगर कोलैक्टिव नाउन दे विच दरार आ गई डिफरेंसिस आ गए फर्क पै गया लड़ाई हो रही है डिस्प्यूट होंदा लड़ाई हो रही हैगी है कॉन्फ्लिक्ट है अगेन लड़ाई झगड़ा है ठीक है डिफरेंसिस है डिसएग्रीमेंट है तो ओले केस विच की होगा भी जो कोलैक्टिव नाउन है वो एक नहीं रहूगा वो तो वक्-वक् हो जाऊगा वो तो वक्-वक्। हुण सी फॉर एग्जाम्पल लुक एट माई हैंड नाउ मैं एक ही है मतलब हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर कितनियां फिंगर्स है 5 राइट 1 2 3 4 5। हुण मैं इनू इकट्ठा कर लिया की बन गया है पंच। इनू की कहने आपां पंच देखा हाँ यस ग्रुप बन गया तो की हो गया पंच हो गया वो एक है। पंच की है इज होंदा है पंच दे नाल की लगांदे आपां इज पंच इज हो गया सिंगुलर है
कुछ प्रॉब्लम हुई खोलने पिया हुण की हो गए रह गए फिंगर्स की हुण रह गया की हो गया प्लूरल सो अगर कलैक्टिव नाउन है एक आम कलैक्टिव नाउन दे विच आपां सब्जेक्ट कलैक्टिव नाउन होवे सिंगुलर वर्ब लगाने हैं लेकिन अगर कलैक्टिव नाउन दे विच कुछ दरार है आपस में लड़ रही है झगड़ रही है अलग अलग हो गए है ओले केस दे विच आपां फिर कलैक्टिव नाउन नू कलैक्टिव नाउन तो रहा ही नहीं है फिर वो प्लूरल बन जाता है एंड आपां प्लूरल शब्द लगाने प्लूरल वर्ब लगाने एग्जाम्पल द टीम इज और आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स हुण देखो डिवाइड हो गया अपने अड अड ग्रुप से डिवाइड हो गया हुण कलैक्टिव नाउन तो रहा ही नहीं है इकट्ठे तो रहा ही नहीं है तो इत्थे आपां की लिखांगे आर लिखांगे कितना अच्छा कॉन्सैप्ट है इंग्लिश का भी दो सेंटेंसिस है दोवां दे विच सबजैक्ट सेम है पहले विच भी द टीम है दूजे विच भी की है द टीम है एक दे विच आपां ने इज लाया दूजे विच की लाया आपां ने आर लाया और दोनों सेंटेंसिस सही है और क्यों सही है वो थोड़ा क्लीयर है यस और नो समझ आया हूँ राइट एक एग्जाम कुछ नोट करना है जी तुसीं प्लीज़ नोट करो फिर मैं थोड़ा एग्जाम दे विच जो आए हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस कर दें अज मैं वोकैबलरी भी स्टार्ट कराऊंगा अज साहिल कौन है साहिल रोशनदीप पर वो चला गया हाँ जी नोट कर ले सारे ने प्लीज़ नोट कीजिए जल्दी सो मैं हुण तुहाडे नाल कुछ होर एग्जाम्पल डिस्कस करा जो एग्जाम दे विच आ चुकियां हैं सो दैट तुहानूं पता लगे भी अगर इहले कॉन्सैप्ट दे विच अगर कोई क्वेश्चन आंदा एग्जाम दे विच भी इफ यू विल बी एबल टू डू इट प्रॉपरली और नॉट भी तुसीं उहनूं ईजिली तुसीं कर पाओगे कि नहीं कर सकते आपां वो आपां डिस्कस करते हैं ठीक है ओके फाइन नोट कर ले हुन नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखो कुछ और एग्जांपल्स नाउ द सेंटेंस इज हिज फैमिली इज और आर अ गुड फैमिली ये आऊगा इज बिकॉज जनरल सेंटेंस है फैमिली की कलैक्टिव नाउन है मैंबरस ऑफ जो मतलब वो मैंबरस जिन्हों का अपने नाल लिंक है लाइक आपां रिलेटेड है उन्हें ग्रुप ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ फैमिली ਹੁਣ अगला सेंटेंस देखो हिज फैमिली इज और आर डिस्प्यूटिंग डिस्प्यूट होंगे लड़ना झगड़ना डिस्प्यूटिंग ओवर प्रॉपर्टी हाँ जी की आऊगा हूँ इत्थे इत्थे इस फैमिली नाल आपां आर लगावांगे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा अनदर एग्जांपल द क्राउड इज या आर वेटिंग फॉर द गेस्ट ना क्राउड की अपना कलैक्टिव नाउन है भीड़ नूं की कहांगे इज इकट्ठी जिहड़ी भीड़ है वेट करी ने गेस्ट दी भी आवे जल्दी राइट हुण अगला सेंटेंस देखो द क्राउड
is or are wearing different clothes। ਕੀ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਆਰ ਕਿਉਂ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੈਨ ਆਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। करना नोट है जे कर लीजिए कोई गल नहीं। कर लीजिए क्विकली। Okay, fine. So number 4 is material noun। पंजाबी विच की कहने आपां material nouns ਨੂੰ ਵਸਤੂਵਾਚਕ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਨਾਮ। ਸੋ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਆਨਸਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਖੈਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾउन्स ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾउन्स ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਬੋਲੀਏ। बुक्स और एंड चेयर्स। मटीरियल नाउन्स किहड़े हुंदे हैं गोल्ड सिल्वर एंड एटसेट्रा या। नाउ सी मटीरियल नाउन का मतलब ये है। So are you comfortable if I turn on the AC? Not comfortable? चलो कुछ टाइम कर लेना फिर ज़्यादा नहीं करते आप। वैसे सर पूछा ही क्यों अगर चलाना ही सी कुछ टाइम। ओह बर्फ़ आ रही है वो सच्चे बर्फ़ अंदर से खतरनाक है इसी ना। लेके जाना लेके जा सकते तुसी घर मात्र 50,000 में। EMI सुविधा भी अवेलेबल है। चलो आ जाओ। मटीरियल नाउन का मतलब की होंदा है क्या समीर। मटीरियल नाउन का मतलब होंदा है क्या उस मटीरियल का नाम उस वस्तु का नाम जिसनों यूज़ करके कोई प्रोडक्ट बनाया जाए उस वस्तु के नाम नू मटीरियल नाउन कहने हैं। हुण समझ आया योगिता राइट। सो मटीरियल नाउन वो नाउन होंगे है एक वस्तु का नाम है उस मटीरियल का नाम है राइट जिसनों आप यूज़ करके कोई प्रोडक्ट बनाने हैं। सी एग्जाम्पल होने तुसी कह रहे हो चेयर। चेयर तक कॉमन नाउन है प्लूरल की है चेयर का चेयर्स कॉमन नाउन हो गया ठीक है ना। हाँ ये बनया कि नाल है प्लास्टिक जिहड़ा है गया वो मटीरियल नाउन है। सो जिवें गोल्ड सिल्वर क्या उन्होंने आंसर संदीप ना या। सो जिवें गोल्ड हो गया गोल्ड सिल्वर प्लास्टिक वुड आयरन राइट ब्रॉन्ज एटसेट्रा डायमंड वाटर काफ़ी हो जाएगा। मिल्क भी आप एक प्रोडक्ट की तरह यूज़ कर लें उन्होंने। हुण मटीरियल नाउन के बारे सिर्फ यह जान लेना भी मटीरियल नाउन होंदे की है काफ़ी नहीं है। जिवें कलैक्टिव नाउन के बारे जानना भी हाँ जी ये कलैक्टिव नाउन कहते काफ़ी नहीं सी क्योंकि कलैक्टिव नाउन के नाल सिंगुलर वर्ब भी लग सकता है एंड प्लूरल वर्ब भी लग सकता है। लेकिन किस हालातों के विच सिंगुलर लगता है एंड किन्ना कारणा करके प्लूरल लगता है उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो उवें ही मटीरियल नाउन के बारे
कुछ गल्लां है, कुछ पॉइंट्स है जो आपां नूं पता होना चाहिए। पहली गल, मटीरियल नाउन दे नाल जो है आपां ये हमेशा सिंगुलर हुंदे है, ये हमेशा की हुंदे है सिंगुलर, ਇਹਦਾ प्लूरल फॉर्म नहीं हुंदा, राइट, सिंगुलर इन फॉर्म, कदे ये प्लूरल नहीं हुंदे हैगे, मतलब ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ SCIS नहीं लगांदे, गोल्ड गोल्ड रहूगा, गोल्ड्स नहीं होगा, सिल्वर्स नहीं होगा, राइट। हाँ, नंबर 3 इज इन्हां नाल आपां कोई आर्टिकल भी नहीं लगांदे, कोई आर्टिकल वगैरह ये नाल नहीं लगता। इत्थे हुण एक पॉइंट है, नोट बाद च कर लेना, कोई गल नहीं है, टाइम दिना हुन्ना मैं। हाँ, इत्थे एक पॉइंट ये है सीखण वाला, पहली गल तो ये है, हुण प्लास्टिक दे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा, प्लास्टिक, हुण प्लास्टिक है, अप्लास्टिक नहीं हुंदा, अप्लास्टिक नहीं हुंदा, प्लास्टिक इज प्लास्टिक, कला प्लास्टिक यूज होगा, कोई आर्टिकल नहीं लगता, और ये ना कोई प्लूरल फॉर्म भी नहीं हुंदा, प्लास्टिक्स नहीं हुंदा हैगा, प्लास्टिक हुंदा हैगा कला, ठीक है, ना ही एसओएस लगूगा, ना प्लूरल फॉर्म, ना ही आर्टिकल लगूगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म हुंदा हैगा, हमेशा की हुंदा हैगा, ये सिंगुलर फॉर्म दे विच आंदा हैगा। हाँ, कुछ हुण गल्लां होर हैगियां भी कुछ अपने मटीरियल नाउन्स हैगे है, उन्हां नाल एस लग जांदा है, लेकिन फिर वो मटीरियल नाउन नहीं रहिंदे, उन्हां दा मतलब ही चेंज हो जाता है, जिवें कि वुड दा वुड्स हो गया, आयरन दा आयरनस हो गया, सारिਆਂ नाल नहीं कुछ के हैगे है। हुण जिवें वुड है, लकड़ है, हुण वुड हमेशा वुड ही रहूगी यार, चाहे वो एक टुकड़ा हैगा लकड़ी का, चाहे वो 1000 क्विंटल हैगा, वो वुड ही रहूगा, कदे वुड्स नहीं लिख सकते तुसीं, ते हमेशा सिंगुलर होगा वो, राइट, हमेशा की होगा सिंगुलर होगा। मैं अगर कहां 100 क्विंटल वुड, हुण इज लिखूंगा कि यार हमेशा इज लिखूंगा, मतलब वुड हमेशा सिंगुलर होगा, कदे एस नहीं लगूगा, चाहे वो एक है चाहे कितना मर्जी होवे। हाँ, वुड दे नाल जदों एस लग जाता है, इसका मतलब ही चेंज हो जाता, फिर ये लकड़ नहीं रहिंदा, इसका मतलब हुंदा जंगल, फॉरेस्ट। सेंटेंस एग्जाम दे विच आया सी, दे वर लॉस्ट इन द वुड या वुड्स, तो गवाच गई सी, गुम हो गई सी किस से, वुड नहीं, क्या होगा वुड्स, वुड्स आऊगा। सो ये थानू हेल्प करूगा फिल इन द ब्लैंक दे विच, थोड़ी वोकैबुलरी दे विच, एंड ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग नू अपने नू बैटर करने दे लई। हुण ओही गल आयरन है, आयरन कल्ला की एक मैटल है, एक धातु है। हाँ, एक हुंदा हैगा आयरनस, आयरनस की हुंदा हैगा, आयरनस हुंदा हैगा जंजीरां, चेन्स। सेंटेंस सी, द क्रिमिनल, जो दोषी सी, द क्रिमिनल वॉज इन द आयरन या आयरनस। हाँ जी, क्रिमिनल जिहड़ा सी, एक जिहड़ा दोषी सी, वो किहदे विच सी, इन द आयरन या इन द आयरनस, इन द आयरनस। आयरन जिहदा मतलब लोहा हुंदा, वो हमेशा आयरन ही रहिंदा है, प्लूरल फॉर्म नहीं हुंदी, लेकिन आयरन दे नाल अगर आपां एस लगा दिंने आ, ओहदा मतलब की बनदा हैगा जंजीरां, चेन्स, ये हुंदा हैगा। समझ आया? नोट करना हुण तुसीं, ग्रेट, प्लीज नोट करो। हाँ जी, डाउट है? प्लीज डिस्कस करो और नोट करो। ये कर लिया नोट? ये वाला
Fine, then let's discuss myelasis. ओह, क्या हुआ, क्या हुआ? नाउ लास्ट पॉइंट मटीरियल नाउन का। देखो आप कोई भी चीज़ बनाने हैं, कोई भी वस्तु यूज़ करके आप कोई चीज़ बनाने हैं, प्रोडक्ट बनाने हैं, बनाने के लिए आप वो शब्द किहड़ा यूज़ करते होने मेड, राइट, मेक, मेड, मेड, ठीक है। हुण मेड दे नाल ऑफ भी लगता है, मेड दे नाल फ्रॉम भी लग जाता है। ये कॉन्सैप्ट है प्रैपोजिशन का, लेकिन बेस्ड है किहदे बेस्ड है? मटीरियल नाउन दे। प्रैपोजिशन है, ठीक है ना, लेकिन कॉन्सैप्ट किहदे बेस्ड है? मटीरियल नाउन दे। हुण इत्थे पॉइंट ये है भी मेड दे नाल आपां ऑफ कदों लगाना एंड मेड दे नाल फ्रॉम कदों लगाना है। मेड दे नाल आपां ऑफ लिखांगे उदों अगर जो आपां वस्तु जो मटीरियल यूज़ कर रहे हैं एंड जो प्रोडक्ट बने हैं उन्हां दे विच समानता है। उन्हां दे विच की है? समानता है। देखण तो पता लग गया, जिवें कि तुसीं कुर्सी देखी तो मैनू बोलते नाल दी नाल भी सर प्लास्टिक तो बनी है, राइट। सो अगर कोई जो प्रोडक्ट बने है जो किस वस्तु तो बने हैं, देख के ही प्रोडक्ट नूं आपां नूं पता चल जाता है भी ये प्रोडक्ट इस वस्तु दे नाल बनाया गया है, उहदे लई आपां की लिखांगे? मेड दे नाल ऑफ लिखांगे। लेकिन अगर कोई मटीरियल आपां ने यूज़ किया कोई प्रोडक्ट बनाने दे लई, लेकिन जो प्रोडक्ट बने है मटीरियल ते प्रोडक्ट विच कोई समानता नहीं है, पता नहीं लगता भी किस तो बने, फिर की लिखांगे आपां? मेड फ्रॉम। जिवें कि कुर्सी है, मैं उहदे लई की लिखूंगा? द चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ठीक है ना। सो ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा मटीरियल है। मटीरियल ते प्रोडक्ट दे विच समानता नज़र आती है तो आप की लिखांगे? मेड ऑफ। हुण मेड फ्रॉम की एक एग्जाम्पल लो। हुण ये की है? गिलास। की है ये? गिलास। हुण गिलास किस तो बनता है? किस तो? या सैंड तो। सो लेकिन जिहड़ा रेत है या सैंड है उससे बहुत फर्क है, और गिलास कुछ समानता नज़र आती नहीं है। सो इसलिए आप की कहांगे? गिलास इज मेड फ्रॉम सैंड। सैंड और गिलास विच कोई समानता नज़र नहीं आती। हुण जिवें ही जिहड़े आ पेजिस हैगे है, रजिस्टर तुहाडे कोल नोटबुक है, उहदे जे पेजिस हैगे किस तो बनदे है? किस तो बनदे? ट्रीज तो। पेड़ नूं कट्टिया जाता है तो फिर बनाया जाता है, इसलिए ध्यान नाल यूज़ करा करो, घट तो घट यूज़ करा करो। लेकिन समानता नज़र नहीं आती तो की लिखांगे आपां? पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज। मेड फ्रॉम ट्रीज। सो मेड ऑफ कदों लगता, मेड फ्रॉम कदों लगता? एक कॉन्सैप्ट जो इंग्लिश का है बेस्ड है मटीरियल नाउन के ऊपर ही। प्लीज़ नोट करो क्विकली, 1 मिनट है, फिर आप पहुँचते हैं लास्ट टाइप के ऊपर। अपनी जो लास्ट टाइप है नाउन्स दी वो आप देखते हैं। क्विकली नोट करो। आपाने डिस्कस किया फिलहाल कलैक्टिव नाउन के बारे आपने डिस्कस किया, एंड हुणे आपने डिस्कस किया है मटीरियल नाउन के बारे। सो मटीरियल नाउन की गल आऊगी, चेयर्स हो गया, ये नहीं बोलना। मटीरियल नाउन्स वो मटीरियल की गल हो रही है जिस मटीरियल नू यूज़ करके आप
कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैगे। एंड इत्थे आपने लर्न किया अनदर पॉइंट इज मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम कदों लगाना है। मटीरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होंगे है। अगर मटीरियल नाउन के नाल एस लग्या होवे तो कुछ मटीरियल नाउन इस तरह की एस लग जाता, लेकिन फिर उन्होंने मीनिंग कुछ होर बन जाता है और मटीरियल नाउन नहीं रहते। आई होप नोट कर लिया तुसी। सो लास्ट अपनी जो टाइप है वो केड़ा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 5 केड़ी हैगी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब की हुंदा है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब की हुंदा है? हिंदी पंजाबी च कहने आप भाववाचक। की कहने पंजाबी दे विच? भाववाचक। एब्स्ट्रैक्ट मतलब की हुंदा है? शेपलैस। एब्स्ट्रैक्ट मतलब की हुंदा है? शेपलैस, जिहदा कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है। मतलब कहना ये है वो सारिया थिंग्स जिन्होंने आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो सारे अपने की होंगे है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे है। जिमें कि लव, हेट्रड, ब्रेवरी, फियर, हैप्पीनेस, ब्यूटी, राइट, ब्यूटी, इनोसेंस, विजडम, बहुत है। चलो, विजडम की होंदा है समझदारी, इनोसेंस की होंदा है मासूमियत, हैप्पीनेस खुशी, ब्यूटी, फियर डर, ब्रेवरी बहादुरी, हेट्रड नफरत, लव इज प्यार। सो ये सारे नाउन्स है की है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। नाउ इत्थे ना अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इहदा की है, 2-4 पॉइंट्स मेन है ये। 1 पॉइंट, इन्हां दा कोई प्लूरल फॉर्म नहीं हुंदा, नो प्लूरल फॉर्म। सो इन्हां दा कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, राइट। नंबर 2, ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर ही होंगे हैं, ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। नंबर 3 इज़ आप इन्हों के आर्टिकल वगैरह नहीं लगाते है, इन्होंने आर्टिकल नहीं लगाते, नो आर्टिकल या एन। आर्टिकल द लग जाता है, आर्टिकल अ भी लग जाता है, अ एन भी लग जाता, लेकिन नॉर्मली नहीं लगाते। द लगता कदों, अगर आप इसनूं खास बनाइए, स्पैसीफाई करिए। से एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है हैप्पीनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। हुण मैं गल की कर रहा, हैप्पीनेस खुशी की गल कर रहा मैं, तो मैं की लिखिया हैप्पीनेस तो पहला कोई आर्टिकल नहीं लिखिया, हैप्पीनेस नाल ईड एस नहीं लिखिया, मतलब प्लूरल नहीं किया, कि लगाया वर्ब सिंगुलर। ध्यान नाल समझो प्लीज़, प्लीज़ नोट बाद च करियो, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 1-2 पॉइंट इस तरह के वो आसान नहीं है, मे भी शायद तुम जिंदगी च पहली बार कर रहे हो ये वाला पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, कोई आर्टिकल नहीं लगता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किहड़े होंदे हैं, जिन्हों आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस करते हैं, ठीक है। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाल कोई आर्टिकल नहीं लगता, मैं तुहानूं क्या है, लेकिन द लगा सकते हैं। द कदों लगावांगे आप, जदों आप इनू खास बनाइए। द हैप्पीनेस ऑफ द चाइल्ड, राइट, इंप्रैस्ड मी। हुण इत्थे मैं हैप्पीनेस नू खास बनाया, किवें, केड़ी हैप्पीनेस, मैं आम खुशी की गल नहीं कर रहा, कि खुशी बच्चे दी, राइट, द चाइल्ड, बच्चे दी खुशी, बच्चे दी खुशी की एक गल कर रहे हैं खास, तो मैं की लगाता, आर्टिकल द लगाता। 1 पॉइंट। अनदर थिंग, ट्रू हैप्पीनेस comes from serving others। भी दूजिया आप कितना सर्विस करते हैं, कितना आप हैल्प करते हैं, मदद करते हैं, सच्ची खुशी तो उदों ही आती है। हुण मैं इत्थे हैप्पीनेस नाल ये सेंटेंस की लिखिया, आर्टिकल अ। हुण आर्टिकल मतलब अ या एन आप लगा सकते हैं,
ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾउन ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾउन ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਐਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ, ਇਨਫੈਕਟ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਵੀ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾउन ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਯੈਸ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦ ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਆਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਐਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾउन ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? या आराम नाल समझो, रिलैक्स, जिन्नी मर्जी वारी पूछो, बार बार पूछो, लेकिन सीख के जाना है चीज़। ਕਿਹਦਾ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਮਾਸੂਮੀਅਤ, ਬਿਊਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਕਰ ਲੈ ਨੋਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਇੱਕ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨਾउन ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ? ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਖਾਸ? ਹੈਪੀਨੈਸ ਕਿਹਦੀ ਹੈਪੀਨੈਸ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਪੀਨੈਸ। ਕਿਹੜੀ ਹੈਪੀਨੈਸ? ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਈਲਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਹੈਪੀਨੈਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਆ। ਅੱਡ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਘਰੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਣਾ, ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੂਗਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, उससे देख लेना और इससे देखना भी नाउन्स वर्सेस एडजेक्टिव वर्ड्स, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਈਜ਼, ਵਿਜ਼ਡਮ, brave, bravery, right, honest, honesty, innocent, innocence। भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ करके आओगे, पहला ही ब्लैंक नहीं आना भी यार बस ठीक है बैठा जो कराता है सीख लाएंगे, नहीं, कुछ टाइम लगाना, 15 मिनट 20 मिनट जरूर लगाना, ठीक है। सो ਅੱਜ मैं डिस्कस करदा वोकैबलरी, शुरुआत करते हैं एंड वोकैबलरी विच मैं डिस्कस करूँगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। सो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੋਕੈਬ ਦੇ वर्ड्स भी ਹੋਣਗੇ 1 पॉइंट। सैकेंड टेंसिस वास्ते भी आपको हेल्प मिलेगी भी ये फर्स्ट फॉर्म है, सैकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है,
ठीक है। सो हुण आपां फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स मैं डिस्कस करदा तुहाडे नाल। फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखो, जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हुंदा ना, जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप डिस्कस करते हुंने हैं, जिवें कि ये है बैट, 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 बैटड भी लिख सकते हो। हुण इन्हां तिन्नां दा मतलब सेम है, मतलब तिन्नां दा सेम ही हुंदा है, लेकिन हाँ फॉर्म चेंज हो जाती है टेंस के अनुसार, मतलब तिन्नां दा इक्को ही होगा। ठीक है। हुण बैट की हुंदा है शर्त लगानी, बैट की हुंदा है शर्त लगानी। पहला मैं तुहाडे नाल डिस्कस कर रहा वो ग्रुप जिन्हां दियां फॉर्म तीनों ही सेम हैं, पहली भी सेम है, दूजी तीजी तीनों सेम है। जिवें बैट हो गया, बैट बैट बैट, बैट की हुंदा है शर्त लगानी। जेड़े वर्ड का मीनिंग नहीं पता वो नोट कर लेना। ठीक है। बिड की हुंदा है बोली लगाना, बिड की हुंदा है बोली लगाना, बिड बिड बिड। ब्रॉडकास्ट की हुंदा है प्रसारित करना, की हुंदा है प्रसारित। हुण टैलीविजन ते रेडियो ते काफ़ी प्रोग्राम्स नू ब्रॉडकास्ट किया जाता है, प्रसारित किया जाता है। क्लर्क के एग्जाम IBPS क्लर्क दे विच आए सी क्वेश्चन एक, राइट द प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्टेड यस्टरडे। हुण सेंटेंस विच गलती की सी, ब्रॉडकास्टेड नहीं हुंदा, हमेशा ब्रॉडकास्ट ही रहिंदा है, चाहे वह पहली फॉर्म है, दूजी है, तीजी है। राइट, कदे भी ब्रॉडकास्टेड नहीं हुंदा। पेपर दे विच आया हुआ है, गूगल करोगे मिल जाऊगा। बस्ट की हुंदा है फटना, बस्ट की हुंदा है फटना, जिवें किसी सिलेंडर का फटना, किसी बॉम्ब का फटना, सो हुंदा है बस्ट, बस्ट बस्ट बस्ट। कास्ट की हुंदा है नो, एक कास्ट जिहड़ी तुसीं कह रहे हो जाति, वो हुंदा TE, ये नाउन है, ये की हुंदा है नाउन, जिन्हों आपां की कहने हैं जाति। लेकिन ये आपां वर्ब कर रहे हैं, क्रियावां। कास्ट, कास्ट की हुंदा है कास्ट योर वोट, कास्ट योर वोट, कास्ट योर ओपिनियंस। कास्ट हुंदा है टू गिव, कास्ट कास्ट कास्ट। राइट। सो बैट की हुंदा है शर्त लगानी, बिड की हुंदा है ब्रॉडकास्ट की हुंदा है, बस्ट की हुंदा है या बस्ट हुंदा है फटना, टू एक्सप्लोड, बस्ट। कास्ट की हुंदा है टू गिव, कास्ट कास्ट कास्ट। नेक्स्ट कोस्ट की हुंदा है खर्चा होना, कोस्ट की हुंदा है खर्चा होना, कोस्ट कोस्ट कोस्ट। कट की हुंदा है कटना, कट कट कट। हिट की हुंदा है मारना, हिट हिट हिट। हर्ट की हुंदा है तकलीफ पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना। किसी ने ना, मेरा एक फ्रेंड है, उन्हें जनाब वो इंग्लिश ठीक ठाक है बेचारे दी, कई साल पहला उन्हें ना FB मतलब फेसबुक दे विच लिखा होया somebody hurted me today, somebody hurted me today। जनरली मैं कोई कमेंट वगैरह नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैं लाइन पढ़ी तो मैं उन्होंने रिप्लाई किया, मैं कहा यार बाकी तो ठीक है, चलो कोई गल नहीं है, जिंदगी च बहुत सारी चीज़ां होंदी हैं, पर ना ये हर्टेड नहीं होंदा है क्या, ये हर्ट 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 होंदा है, ध्यान नाल लिखा कर। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਪਿਲ ਤੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਈ, ਦੇਖਿਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਯਾਰ ਹਰਟਡ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰ, ਹਰਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਰਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹਰਟ ਹਰਟਡ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਚਲੋ ਨਿੱਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੁਣਨਾ, ਪਸ਼ਮ ਬੁਣਨ ਦੇ ਨਿੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। सो जो टीचर्स होंगे सो पशम बुनते रहते सी, तेनू मैं क्या सी तू ऐसे करके आई, हाँ जी वो लड़का वो भी बचता रहता, प्लस वो वाल देखता रहना सिलाई वाल, भी हुण इधर आऊगी नहीं आऊगी, वो ध्यान गल्लां च घट, अखां प्रोपर सिलाई से, कदे इधर आ जाती कदे इधर कर। सो निट हुंदा है बुनना, निट निट निट। अच्छा एक इंग्लिश का ना वर्ड है नीड, नीड हुंदा आटा गुनना, नीड की हुंदा है आटा गुनना, नीड नीडड नीडड। राइट, ये हुंदा है। सो ये नोट कर लेना, ये क्योंकि नहीं है वर्ड। सो कोस्ट की हुंदा है खर्चा आना,
कट की होंदा है कटना, हिट की होंदा है मारना, हर्ट होंदा है तकलीफ पहुंचानी, नुकसान पहुंचाना, निट की होंदा है बुनना एंड नीड की होंदा है आटा गुनना। ठीक है, नोट कर ले सारे जो वर्ड नहीं आते। ऑलराइट, एक स्लाइड होर करते हैं, दैट्स ऑल। लेट की होंदा है सुनने देखा होना वर्ड की होंदा लेट मतलब, हाँ जी, पे कर देना, फ्री कर देना, जाना जाना नहीं कितने अजे क्लास चल रही है अपनी। लेट होंदा टू अलाउ, आज्ञा देनी। आप कहते हैं लेट हिम कम, उन्होंने आन दो, लेट हिम कम। लेट लेट लेट, पुट की होंदा कोई चीज़ रखना, पुट पुट पुट। क्विट की होंदा है हार मान लैनी, हार मान लैनी या छड़ देना, क्विट क्विट क्विट, हार मान लैनी। रीड रेड रेड, देखो स्पैलिंग सेम है, फर्स्ट वर्ड की बोलना है रीड, सैकेंड एंड थर्ड की बोलना है रेड। रीड रेड रेड, ये प्रोनाउंसिएशन है। सेट होंदा है सही करना, सेट की होंदा है सही करना। लेट की होंदा है टू अलाउ, आज्ञा देनी। पुट की होंदा है रखना। क्विट होंदा है हार मान लैनी। रीड की होंदा है पढ़ना। सेट की होंदा है सही करना। समझ आया सारा? किहड़ा पुट, पुट होंदा है रखना, कोई चीज़ रखना, जिवें आपां कहने आ पुट द बुक ऑन द चेयर, पुट द बुक ऑन द चेयर, चेयर के उपर बुक रख दो। सो फिलहाल अपने नाउन से वोकैब की अपनी शुरुआत हुई है, घर जाके रिवाइज करना और पढ़ के आना एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स के जो वर्ड्स है की फर्क है एंड सो ऑन। ठीक है, जरूर पढ़ के आना। हुण आपां मिलांगे कल। टिल दैन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय। एंड जो स्टूडेंट जाएंगे इधरों कैमरे नूं बचा के जाना है, सो कैमरे दे विच टक्कर नहीं लगानी, चले जाओ।